निशिकांत जी, हाल के सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस और पार्लियामेंट को जारी हुए हैं और उसका फोकस भी 3 P's पर है, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन आसाम जैसे राज्य में काम कर गया है, इनफैक्ट काम कर रहा है, और असम का जो मॉडल है वो एक अच्छा मॉडल अब माना जा रहा है ताकि उसकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो रणनीति है, वो दूसरी जगह भी इम्प्लीमेंट हो पाए। एग्जैक्टली आसाम का जो आसाम ने किया वो एक पूरे देश को एक तरह से उजागर हुआ कि चाइल्ड मैरिज को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आसाम स्टेट ने हम लोगों के सामने लाया इज द फियर ऑफ द लॉ। और जब फियर ऑफ द लॉ हुआ तो हम लोगों ने इंटायर आसाम में देखा कि किस तरह से केसेस पे केसेस आने लगे, पुलिस एक्शंस होने लगे, पंचायत के लोग सूचना देने लगे कौन कहाँ चाइल्ड मैरिज कर रहा है। तो फियर ऑफ द लॉ जब आया तो हम लोगों ने आसाम में देखा है कि किस तरह से ग्राउंड रियलिटीज में चेंजेस आई। यंग एडोलेसेंट गर्ल्स कमिंग फॉरवर्ड एंड गिविंग इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिशियल्स दैट वहां उस गांव में चाइल्ड मैरिज हो रहा है या मेरी दोस्त के साथ चाइल्ड मैरिज हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि आसाम has shown us the way how to fight child marriage. Interesting you say that, Rishikant ji. Also, another strategy to use in this day and age is technology. So how can we tap into technology to monitor and to report any child marriage cases? आपने टेक्नोलॉजी की बात किया, you spoke about technology and our mentor, guide and young leader Bhuvan Ribu brought in this book, When Children Have Children. और उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात कहा। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस ने पिकेट पॉलिसी को सामने लेके आया। जो पिकेट पॉलिसी है, किस तरह से हम लोग फाइट कर सकते हैं। पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कन्वर्जेंस ऑफ डिपार्टमेंट, नॉलेज विद स्टेक होल्डर्स, इकोसिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आएगा हमारे जब हमारे MHA, हमारी MWCD ने पोर्टल बनाया है और पोर्टल में कोई भी व्यक्ति जाके सूचना दे सकता है। एनीबडी who is getting to know that somewhere across the country if a child marriage is happening, they can report directly to the portal. पोर्टल में जाके अपनी सूचना दे सकता है और वो सूचना एक तरह से एनोनिमस रहेगा। मुझे लगता है कि ये एक दूरगामी असर होगा और लोग जब जाके पोर्टल में अपनी सूचना देंगे, एक्शंस होंगे, पुलिस FIR करेगा और वहां पर हम लोग देखेंगे कि बाल विवाह रुकेगा।